हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे हिंदी के इस महा एपिसोड में वचन पर बात करेंगे। वचन पर बात करेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, हिंदी के इस महा एपिसोड की ये पहली क्लास होगी और बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना मेरे दोस्तों। यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस हिंदी की जो महा एपिसोड की मैं बात करता हूं, ये पहली क्लास है। पूरी की पूरी क्लास को आपके माइंड में सेट कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन कहते किसे हैं? तो जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। तो सर वचन किसे कहते हैं? जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं मेरे बच्चा? तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन होते हैं और दो बहुवचन होते हैं। यानी हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक संख्या का बोध होता है, जिसमें एक व्यक्ति का बोध होता है या एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिसमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे क्या? तो जी हाँ मेरे बच्चों, उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले वचन की मैं बात कर लेता। हमने आपको बताया कि जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की मैं बात कर लेता, इसकी मैं परिभाषा की मैं बात करूंगा तो इसकी दो परिभाषाएं मैं बताऊंगा। एक औपचारिक परिभाषा बताएंगे, एक अनौपचारिक परिभाषा। यानी कौन सी सर? एक होती है सर औपचारिक परिभाषा। क्या होती है? औपचारिक परिभाषा मैं बताऊंगा। एक हो जाएगी अनौपचारिक। अनौपचारिक परिभाषा सर ये क्या बताने जा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये कुछ नोट नहीं करना, तुम्हारे माइंड में चीजों को सेट कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। अनौपचारिक परिभाषा किसे कहते हैं? अनौपचारिक की मैं बात कर लेता, या हम सर कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं? हम बात कर लेते हैं औपचारिक परिभाषा की। अगर मैं बात कर लूंगा तो औपचारिक में ये बात कर लेते हैं, जिसमें औपचारिक किसे कहते हैं और अनौपचारिक किसे कहते हैं उस पर भी मैं बात कर लूंगा अभी आपसे। जिसमें मैं बात कर लेता संज्ञा, जिसमें हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम और उसके बाद क्या आ जाता है? क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। अधिक होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भैया? उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि वचन की परिभाषा हमने क्या बताई? जब हमें कहने का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। विशेषण शब्दों की मैं यहाँ पे बात करूंगा। विशेषण शब्दों में किसकी मैं बात कर लेता? शब्दों में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भैया? वचन कहते हैं। और एक दूसरी परिभाषा की मैं बात कर लेता तो हम आपको इसमें बताएंगे कि जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है मेरे भैया, अधिक होने का बोध होता है,
होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी हमने परिभाषाएं बताई, आपको दो परिभाषाएं बताई, एक औपचारिक परिभाषा बताई, एक अनौपचारिक परिभाषा मैंने बताई है, अनौपचारिक परिभाषा बताई। सर वचन कहते किसे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्दों में जिसमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अगर इनके प्रकार की मैं बात कर लेता, अगर हम इनके प्रकार की बात कर लेता सर, दो प्रकार देखने को मिलते हैं वचन के प्रकार। सर एक वचन होता है, क्या होता है सर, वचन के प्रकार की अगर मैं बात कर लेता तो एक वचन होते हैं सर, एक वचन होता है और क्या होता है, बहुवचन होता है। सर वचन के प्रकार कितने हैं, दो हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। और सर क्या होता है, बहुवचन होता है। तो एक वचन कहते किसे, उसमें बात कर लेता तो जिसमें हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, या एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। अगर हम बात कर लेते एक वचन की, तो एक वचन में हम बात कर लेते हैं जिसमें हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति, एक संख्या, यानी एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी सर एक वचन में आपने क्या बताया, जिसमें हमें एक वस्तु, एक संख्या या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं, जिसमें हमें एक से अधिक या अनेक होने का बोध होता है, अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई। अभी हमने आपसे कुछ भी चर्चा नहीं करी, परीक्षा में क्या पूछा जाता उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमने आपको बताया वचन, तो वचन की परिभाषा क्या है सर, एक औपचारिक परिभाषा बताई है, एक अनौपचारिक परिभाषा हमने आप सभी को बताया है। अनौपचारिक की मैं बात कर लेता, जिसमें हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। या जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्दों में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के प्रकार या भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, और संस्कृत भाषा की मैं बात करूं तो इसमें तीन प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पर एक वचन और बहुवचन देखने को मिलते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, जिसमें हमें एक संख्या, एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और हम बात कर लेते हैं बहुवचन की, तो जिसमें हमें एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक से अधिक जिसमें हमें अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति, अनेक जो होते हैं संख्याओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अब हम आप सभी से बात करेंगे एक वचन को कैसे पहचानते हैं और बहुवचन को कैसे पहचानते हैं, उसकी मैं बात कर लेता हूं। एक वचन की मैं बात कर लेता। सबसे पहले हमने आपसे बताया एक वचन, एक वचन कहते किसे हैं, एक वचन। तो अगर हमने आपसे बताया था, अभी हमने बताया, इसमें डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें सर एक संख्या का, इसमें क्या होता है, एक संख्या या एक व्यक्ति और क्या हो जाता है सर,
एक वस्तु का क्या होता है, एक वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप सभी को बता रहे हैं, जैसे कि लड़का हो जाता है, और क्या हो जाता है, लड़की हो जाता है, और क्या हो जाता है, गाय हो जाता है, क्या हो जाता है, गाय हो जाता है, बकरी हो जाता है, बकरी हो जाता है, एक आदमी हो जाता है, और हमने कह दिया है। ये सब कैसे शब्द हैं, तो एक वचन शब्द हैं। इसमें बहुत से शब्द आ सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, बहुत से शब्द होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द 100% आपकी परीक्षा में छपेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात कर लेता, ये इंपॉर्टेंट है, IMP लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से प्रश्न हैं वो मैं बता देता हूं। हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं उन्हें बताना है। होने वाले शब्द की मैं बात कर लेता, कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, तो जल्दी से छाप दीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर। तो जिंदगी में मैं बात कर लेता हूं, अगर प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में तो यहीं से बनेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कौन होते हैं, क्रोध होता है सर, क्षमा होता है, और क्या होता है सर, छाया होता है, और इसके बाद क्या होता है, प्रेम होता है। यानी कहने का मतलब प्रेम एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद क्या होता है सर, पानी होता है, और उसके बाद क्या होता है सर, जल होता है। और कौन कौन से शब्द हो जाते हैं सर, जल होता है, अग्नि कैसा होता है सर, आग की मैं बात कर लेता सर, आग हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता, हवा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको कुछ कीवर्ड दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, इंपॉर्टेंट है। 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे तो छपेंगे। अगर वचन से प्रश्न आएगा तो यहीं से देखने को आपको मिलेगा। इसके पहले जो हमने आपको कहानी समझाई उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें डिटेल से आपको बताना है, इसलिए मैंने आपको बताया। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं सर, क्रोध हो जाता है, क्षमा हो जाता है, छाया हो जाता है, प्रेम हो जाता है, पानी हो जाता है, जल हो जाता है, आग हो जाता है, हवा। सर ये प्रेम जो शब्द है ये एक वचन कैसे है, तो ये बता दो मेरे बच्चा कि तुम्हें प्रेम कितने लोगों से हुआ है। अगर मैं बात कर लेता, रियल में प्रेम होता है तो एक ही व्यक्ति से होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, बहुवचन की बात कर लेता हूं। किसकी मैं बात कर लूंगा, बहुवचन की मैं बात कर लेता, बहुवचन की बात कर लेता, तो इसकी मैं बात कर लेता। इसमें क्या होता है, जिसमें हमें अनेक संख्या का बोध होता है, इसकी मैं बात कर लेता। इसमें क्या होता है देखने को मिलता है सर, अनेक संख्या का बोध होगा, और क्या होगा सर, अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अनेक वस्तुओं का बोध होता है। इसके बाद हमने आपसे और क्या बताया, अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों का बोध होता है, यानी अनेक व्यक्तियों का बोध होता है, अनेक व्यक्तियों का बोध होता है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। ये हमने किसकी बात कही है, तो ये बहुवचन की बात कही है। तो बहुवचन को क्या होता है, इसमें कुछ मात्राएं लगा देते हैं, जैसे कि हमने आप सभी को बताया है। हम आप सभी से बात कर रहे हैं, जैसे कि लड़का था तो लड़के हो जाएंगे, लड़के, गाय था तो गायें हो जाएंगी, और लड़कियां थी लड़कियां हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। जैसे कि हमने आप सभी से कहा आदमी की मैं बात कर लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे लड़के हो गए, गाय हो गए, और उसके बाद हमने बात कर लिया जैसे कुत्ता था तो कुत्ते हो जाएंगे, और हमने कहा बकरी थी तो बकरियां हो जाएंगी। ये सब मुर्गे थे तो जैसे कि ये बहुत से शब्द आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या हैं, लड़के, गाय, कुत्ते, बकरियां, ये सब क्या होते हैं, लड़कियां, ऐसे आ जाता है लड़कियां, लड़की थी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लड़कियां। इसका मतलब बहुत सी लड़कियां हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ, जो आपकी परीक्षा में छपेगा।
इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उसकी मैं बात कर लेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीजें हैं, तो मैं बात कर लेता। सबसे पहले सर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि सर आंसू आ जाता है, और क्या हो जाता है सर, आंसू हो जाएगा। और उसके बाद में बात कर लेता, और क्या हो जाता है, जैसे सर समाचार हो जाता है, और क्या हो जाता सर, दर्शन हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है सर, दर्शन में देखने को मिलता है सर, और क्या देखने को मिलता है सर, प्राण हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, हस्ताक्षर भी हो जाता है। और सर क्या हो जाता है, और मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि बाल हो जाते हैं, और क्या हो जाता है सर, लोग हो जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूं, रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और क्या हो जाता है, होश। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे। कहने का मतलब ये शब्द हमने आप सभी को ऐसे बताए हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कुछ प्रश्न यहाँ पे जैसे कि ये सब नहीं दिख रहे हैं, इनको मैं इधर लिख देता हूं, इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी से कहा कि बाल हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, बाल हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहा लोग हो जाते हैं, लोग के बाद क्या हो जाएगा सर, प्रजा हो जाएगा। प्रजा के बाद क्या हो जाता है सर, एक शब्द में यहीं पर लिख देता, होश हो जाएगा, यानी होश हो जाता है। ये शब्द याद रखना, ये हाँ है, यहां पर क्या हो जाता, होश हो जाता। इतने शब्द याद रख लेना, ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये आपको नंबर दिलाएंगे मेरे बच्चा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो सिर्फ 2 मिनट में इसका रिवीजन करेंगे। हमने वचन में आपको क्या बताया था, इसे नोट करना उद्देश्य नहीं है, इसे अपने माइंड में कैसे उतारना है वो मेरा उद्देश्य है। सबसे पहले हम अगर बात कर लेते वचन कहते किसे हैं, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के। वचन की परिभाषा क्या होती है, तो जिसमें सर हमें एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अगर हम औपचारिक तरीके से बात करेंगे, जो पुस्तकों में लिखा होता है उसकी मैं बात कर लेता सर, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्दों में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। सर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं सर, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, जिसमें हमें एक संख्या का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो जैसे कि सर हमने अभी आपको बताया था, क्रोध हो गया, क्षमा हो गया, छाया हो गया, प्रेम हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया और आग हो गया। ये शब्द कुछ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से शब्द थे सर, था क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, पानी, जल, आग, हवा। ये इतने शब्द जो हैं ये हमेशा एक वचन में रहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में, यानी कि सुपर टेट की श्रृंखला की मैं बात करूं, आपकी परीक्षा में छपेंगे प्रश्न, तो या तो यहां से देखने को मिलेगा या तो यहां से देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुवचन की ऐसे अगर मैं बात कर लेता, तो बहुवचन में क्या होता है सर, जिसमें हमें एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द की मैं बात कर लेता, जैसे कि सर मैं बात कर लेता, होश हो जाता है, आंसू हो जाते हैं, समाचार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, और मैं बात कर लेता, प्राण हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं, बाल हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमने आपको 15 से 20 मिनट में वचन को जो पूरा निचोड़ था वो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। आने वाले समय में ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।